200 की छोटी सी पूंजी लगाकर 14 करोड़ का जो है पोर्टफोलियो क्या बनाया जा सकता है। मेरा भी यही सवाल था उस इंसान से जिसका मैंने पोर्टफोलियो देखा और बोला कि क्या वाकई जो है इस तरीके से काम किया जा सकता है, क्या पॉसिबल है। और काफ़ी सवाल थे जब उसको मैंने देखा। एक स्टोरी से मैं आपको इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा जिसके अंदर सारी चीज़ें छुपी हुई है। एक जो है भैया थे मेरे स्कूल के सामने, जब मैं काफ़ी छोटा था स्कूल जाया करता था, मेरे गेट के जस्ट सामने एक अमरूद वाले भैया थे, बैर वाले भैया थे। वो अमरूद और जो है बैर बेचा करते थे। एक दिन मैंने देखा जल्द ही कि उनका लड़का एक स्पोर्ट्स बाइक से जो है जूम 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 करके जो है मेरे आगे जो है निकल गया। तो मैंने सोचा कि यार अमरूद वाले भैया आज भी अमरूद बेच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उनका लड़का इतनी बड़ी बाइक पर घूम रहा हो और इतने डिसेंट कपड़े पहन के घूम रहा हो। क्योंकि दोस्तों उन दिनों जब मैं उनको देखा करता था, मैला कुचेला कपड़ा, थका सा फेस, काफ़ी जो है दिक्कतों से उन्होंने अपना ठेला लगाया। तो मैंने उनसे जाके पूछा, मुझसे रहा ही नहीं गया कि भाई ये क्या है यार, मतलब लड़का इतनी शान से जी रहा है और भैया अभी भी पेरू बेच रहे हैं, अभी भी अमरूद बेच रहे हैं, अभी भी बैर बेच रहे हैं, ये मसला क्या है। मेरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई। मैं गया उनके पास और जहाँ तक मैं जानता था उनकी 2 लड़कियाँ और एक लड़का था जो कि ये लड़का था। तो मैंने जाके उनसे पूछा, रहा ही नहीं गया, बेचैन हो गया दिल। पहुंचा वहां पर, पूछा कि भैया मैंने ऐसी सी चीज़ देखा है, ये कहाँ तक सच है, कितनी हकीकत है इसके अंदर, आप मुझे बताइए। तो भैया ने एक लंबी सांस ली और कहा कि सर बात तो सही है, आप अभी जो है डॉक्टर हो गए हैं, लेकिन जब आप पढ़ा करते थे उस वक्त मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। मैं अंदर से चाहता था कि भले मेरे पास कुछ और करने को है नहीं, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, लेकिन मेरा लड़का जो है वो एक बड़ा इंसान बने, उसके पास जब वो बड़ा हो तो सारी लग्जरी को एंजॉय कर सके, एक अच्छी ज़िंदगी पा सके। मेरे दिमाग में हमेशा ये चला करता था। तो उस वक्त मेरा एक दोस्त था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने मुझे एक राय दी थी और वो चीज़ जो उसने मुझे बताई वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। उसने कहा मेरा जो ठेले का भाड़ा 10 रुपया हुआ करता था, उस वक्त उसके पास खुद का ठेला नहीं था जिसपे वो अमरूद और बैर रख के बेच सके। उस ठेले का वो भाड़ा दिया करता था लगभग 10 रुपया। तो कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी का भी भाड़ा उस वक्त निकाला करता था 30 रुपया पर डे, तो लगभग हफ्ते का 200 रुपया मैं निकाला करता था। उससे उसने क्या किया, उसकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, यहाँ से ये वीडियो शुरू होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूँ आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि डे टू डे मार्केट के बारे में जो भी अपडेट हम देते हैं उससे आप फ़ायदा उठा सकें। अब यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम समझ लीजिए, अगर कोई इंसान है, मान लो भैया है और उसी का विधि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कोई इंसान है, वो इंडेक्स फंड के अंदर मान लो 200 रुपया हफ्ता भी वो कंटिन्यूअस डालता है ओवर द लॉन्ग पीरियड। जैसे उस भैया ने डाला 40 साल, अगर वो डालता है 200 रुपया हफ्ता, 30 रुपया पर डे का, तो 40 सालों में वो 3,84,000 3.84 लाख रुपीज़ जो है वो डालता है। और अगर इंडेक्स फंड में वो 12% से भी ग्रो कर लेता है, जो कि बड़ी आसानी से इंडेक्स फंड में हमें मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, तो उसका कॉर्पस हो जाएगा 95 लाख रुपीज़। डाला किसने, इसने कितना डाला 3.84 लाख रुपीज़, हुआ कितना 90 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे सिनेरियो नंबर 2 में आते, अगर कोई इंसान 200 रुपया हर हफ्ते इंडेक्स फंड में डालता है और किसी तरीके से वो अल्फा जनरेट करने की कोशिश करता है। अब आप कहेंगे सर ये अल्फा क्या है, ठीक है, तो अल्फा मतलब ये है कि इंडेक्स फंड से थोड़ा ज़्यादा जो रिटर्न मिल जाए उसे हम कहते हैं कि इंडेक्स फंड को हमने बीट कर लिया, हमने अल्फा जनरेट किया अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो कोई इंसान अगर 20% CAGR से कंपाउंड कर सकता है
उस 200 रुपया हफ्ते को, तो उसका कॉर्पस 3.84 लाख रुपीस डालने के बाद ओवर द लॉन्ग पीरियड 40 ईयर्स में 14 करोड़ रुपया बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सच सुना, 14 करोड़ रुपीस उसका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, इवन दो वो पेरू ही क्यों ना आज भी बेच रहा हो। एक पेरू बेचने वाला, यार आप अज्यूम करके देखो, एक बैर बेचने वाला, एक पेरू बेचने वाला 14 करोड़ रुपए का फंड का मालिक हो सकता है क्या? बट हो सकता है। वो विधि हम डिस्कस करने वाले, और यहां पर हम क्या बाय करने वाले हैं, उसने क्या बाय किया, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहली चीज कि उसने जो है कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ डायरेक्ट प्लान, कुछ क्या क्या करके उसने 20% बाय करने की कोशिश की, और उसको जो है उसके दोस्त ने गाइड किया है। आपको गाइड करने वाला कौन है? मैं हूं। क्या हम म्यूचुअल फंड बाय करेंगे? बिल्कुल नहीं बाय करेंगे। हम बाय करेंगे ETF। अब ETF क्या भला है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर देख लीजिएगा। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक्सचेंज के अंदर हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, और वो उसके पीछे एक फंड मैनेजर भी होता है। अगर आपको मान लो IT के अंदर निवेश करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो IT के अंदर अगर आपको बाय करना है तो कौन सी स्टॉक में जाओगे? आप देखोगे ढेरों स्टॉक पड़े हुए हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा स्टॉक डूबेगा, कौन सा स्टॉक खड़ा रहेगा, कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर आपको सुकून चाहिए तो आप IT20 का जो है ETF बाय कर लें। तो उसके अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो बैक ऑफ द माइंड, आपका टेंशन ही खत्म हो जाता है, वो पीछे से काम करता रहता है स्लाइटली वेरी लो एक्सपेंस रेशो के साथ। जो कंपनी खराब करी उसे निकालता है, जो कंपनी अच्छा करी उसे बढ़ाता है, वो चर्निंग करता रहता है, वो उसका लुकआउट है। बट आपको कैसे करना है बाय, अल्फा जनरेट कैसे होगा, क्योंकि ये भी IT20 बाय कर रहा है, ये भी IT20 बाय कर रहा है, तो सबका फंड तो एक जैसे ही जनरेट होगा। अल्फा जनरेट कैसे होगा? तो अल्फा जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। अच्छा दोस्तों, सिखाने से याद आया, हमारा ETF ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है अप्रैल 2nd वीक में बहुत लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, तुरंत इनरोल कर ले। कल शाम के बाद, यानी कल रात के 12 बजे के बाद, अगर आप ट्यूसडे की रात के 12 बजे के बाद, 2 अप्रैल की रात के 12 बजे के बाद अगर आप इनरोल करते हैं तो आप मई वाले बैच में इनरोल्ड होंगे। अप्रैल का बैच फुल हो चुका है लगभग, तो तुरंत इनरोल कर लें। अगर इनरोल करना है, बैक ऑफ द माइंड है कि हम जो है 14 को करेंगे, तो ऐसा नहीं है। 14 को तो कोर्स चालू हो जाएगा, बैच फुल हो चुके हैं, आपको मई में सीट मिलेगी। अगर मई के लिए आप इच्छुक हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज अप्रैल के बैच में आपको इनरोल करना है तो तुरंत आज के आज, अभी के अभी तुरंत इनरोल कर लीजिए। नीचे एक जो है वीडियो पिन है, उसको देख लीजिए, या फिर व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। तो ETF आप समझ गए कि किस तरीके से ETF होता है। अब ETF के अंदर निवेश कैसे करना है, वो कौन से ऐसे जो है ETF से जो हमें बाय करना है सर, ताकि हम अल्फा जो है जनरेट कर सके और ओवर द लॉन्ग पीरियड एक बड़ा कॉर्पस 14 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ तक का बना सके, मात्र 200 रुपया हफ्ते का निवेश करके। दोस्तों, अगर आप 20 साल के आसपास हो ना, 20-22 साल के बाद, तो यकीन मानो, अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया तो ये वीडियो आपके लिए वरदान है, और आपकी उम्र आपके लिए वरदान है। क्योंकि कंपाउंडिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसे आमतौर पे लोग जो है इग्नोर करते हैं, वो है नंबर ऑफ एन। नंबर ऑफ एन मतलब कि कितने ईयर तक आप इन्वेस्टेड रह रहे हो। नंबर ऑफ एन जो है यानी साल, वही साल जो आपकी ज़िंदगी के बचे हुए हैं, वही साल जो मेरी ज़िंदगी के बचे हुए हैं, वही साल जो आपके पापा की ज़िंदगी के बचे हुए हैं। अगर आप 20-22 में वीडियो देख रहे हो तो ये आपकी उम्र जो आपके लिए वरदान है, ये वीडियो आपके लिए वरदान है। एक बार थैंक्स कहते हुए, अच्छे से कमेंट करते हुए जाइएगा कि सर हमारी आंखें खुल गई और हम अब जो है 200 रुपये अपने पॉकेट से निकाल कर लगाएंगे। भले हम नहीं कमा रहे हैं, पापा से पॉकेट मनी मान के लगाएंगे, ताकि ओवर द लॉन्ग पीरियड कुछ पैसे हमारे बन सके। तो अभी आपको 2 ETF का चुनाव करना है। एक ETF ऐसा जिसमें BSE की 500 कंपनीज हो, और एक ETF ऐसा जिसके अंदर जो है मिड कैप 250 कंपनियां हो। ये 2 ETF कौन सी? अगेन कोर्स आप करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, कोर्स को आप इनरोल कर लीजिएगा। तो ये 2 ETF में आपको फंड जो है इनरोल करना है, अपना जो है पैसा जो है आपको डिप्लॉय करना है।
इन दो ETF के अंदर, और इस ETF में बाइंग किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझाता हूं। 200 रुपये आपने हर हफ्ते निकाला 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 निकाला। अब अचानक से आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है, सुनाई दे रहा है मार्केट गिर गई है, निफ्टी गिर गई है। तो आप जाकर देखेंगे मार्केट क्या 2% से ज़्यादा गिरी है। अगर 2, 2.5, 3% से ज़्यादा निफ्टी नीचे आई है तो आप अपना जो है ये दोनों ETF जाके वहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए, यूनिट्स को बाय कर लीजिए, क्योंकि आपका जो ETF है हो सकता है 7-8% के आसपास गिरा हुआ हो। ठीक है, फिर आप 200 200 200 200 जमा करते रहिए। फिर कभी न्यूज़ आती है, देखो इस तरीके की न्यूज़ मार्केट के अंदर साल भर में 3-4 बार आपको दिखाई देगी। तो वो 3-4 बार अब अगर आप कोशिश करके जो है धीरे धीरे आगे पीछे करके उसमें पैसा डालते हो, उस वक्त जब मार्केट गिरी हुई है, जब लोग भाग रहे होते हैं, तब आपको वहां जाना है और देखना कि भाई मार्केट कितनी गिरी है, मार्केट कहाँ गई है। अगर 2% 2.5% से ज़्यादा गिरी हुई है तो आपको जो आप फंड इतने दिनों से जो जमा कर रहे हो उसको वहां पे डाल दो। यही काम आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ रेगुलर करना है। यकीन मानो इतना बड़ा फंड जनरेट होगा कि आपका बच्चा भी इस अमरूद वाले बच्चे की तरह बिल्कुल जुब 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 अपनी कार से चलता हुआ नजर आएगा आने वाले कई सालों के बाद। और अगर आप बोलेंगे सर बहुत सालों बाद अगर कुछ होता है तो क्या करेंगे, अरे भाई बहुत सालों बाद कुछ हो तो रहा है। अगर आप ये भी नहीं करोगे तो जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। तो कल को बदलने के लिए आज बदलना पड़ेगा, और आज को बदलने के लिए अभी बदलना पड़ेगा। तो तुरंत डिसीजन लो कि सर मुझे डीमेट अकाउंट खुलवाना है। कहाँ से खोल सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज़ीरोधा का, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है। वहाँ से आप लिंक पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट खोल लो और अपनी जर्नी को शुरू करो। कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा, इस चीज़ की उम्मीद रखो। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है, तरक्की करेगा, विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। और इसके साथ साथ हमें चलते रहना है कंसिस्टेंट। अगर हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है तो आपका फंड भी जो है उछाल मारेगा, आपका जो फंड है वो भी ऊपर जाएगा और आपकी कॉर्पस तैयार हो। तो ये विधि कैसी लगी, किस तरीके से छोटे छोटे फंड को जमा करके एक लंबे समय में बहुत बड़ा पैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। और एक पेरू वाला, अमरूद वाला, वो भी जब इतनी बड़े फंड को बना सकता है तो फिर आपके अंदर क्या कमी रह गई है? यही कमी है कि आप पढ़े लिखे हो, कोई काम नहीं करना चाहते हो। अरे दोस्तों, घर के अंदर बैठ के आप वीडियो एडिटिंग सीख के मंथली 10, 20, 25, 30 हज़ार की अर्निंग को बढ़ा सकते हो। घर के अंदर बैठ के एफिलिएटेड मार्केट करके 20-30 हज़ार की अर्निंग को बढ़ा सकते हो। घर के अंदर बैठ के वीडियो के थंबनेल्स बना के लोगों को अप्रोच करके ऑनलाइन अपनी 10-5 हज़ार की इनकम बढ़ा सकते हो। जब आप ये कर सकते हो तो आप पढ़े लिखे हो इसलिए नहीं करोगे, बहुत बड़ी डिग्री ले ली हो आपने। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ ना। वीडियो बनाने में मुझे बहुत शर्म आना चाहिए, अरे यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं नहीं बनाऊँगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ दवाइयाँ बेचूँगा, दवाइयाँ दूँ। क्यों भाई? 2 पैसा अगर आपका कहीं से भी बन रहा है, वो तरीका सही है, तो क्या कमाना गलत है क्या? कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है? तो अभी आपने क्या फैसला किया है कमेंट करिएगा कि सर हाँ हम ये करने का प्लान कर रहे हैं। आपका वीडियो देखकर हमें जो है मोटिवेशन मिला, हमें खुशी मिली, अच्छा लगा, जो भी लगा ट्रोल करिए पॉजिटिव वे में। आपके इस वीडियो को लेके कोई सवाल है मन में तो उसको क्वेश्चंस के रूप में आप जो है पूछिए, मैं उसका आंसर करूँगा। ETF का हमारा जो प्रोग्राम है काफ़ी प्रीमियम प्रोग्राम है, मात्र 2,000 रुपये के अंदर जो है आपको मिलने वाला है। अगर आप ETF का प्रोग्राम अभी बाय करते हैं या जिन्होंने बाय कर लिया है उन्हें भी मैं जो है इंट्राडे का ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है हमारा 2,000 रुपये का, वो बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। यानी बाय करो ETF का प्रोग्राम और साथ में पाओ इंट्राडे का प्रोग्राम। दोनों प्रोग्राम आपको साथ में मिलने वाला है मात्र 2,000 रुपये में। तो तुरंत इनरोल कर दो, देरी किस बात की है? फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है, उसकी खुशी में मैंने ये अगर अनाउंस कर दिया है कि मैं आपको ETF प्रोग्राम के साथ इंट्राडे का प्रोग्राम फ्री दे रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं दे रहा हूं, ठीक है? मैंने अनाउंस कर दिया मतलब मैं दे रहा हूं। तो आप उसको तुरंत इनरोल कर लो ताकि आप ये दोनों पा सको। एक और गुड न्यूज़ कि हमारे जो पुराने ETF के जो स्टूडेंट्स इनरोल कर चुके हैं अप्रैल के बैच में, उनको भी मैं इंट्राडे का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। जो होली का गिव अवे ऑफर है 10 स्टूडेंट्स का, आप लोग कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, हर वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि 10 स्टूडेंट्स को मैं जो होली का गिव अवे ऑफर देने वाला हूँ इंट्राडे का, वो भी मैं दे सकूँ दोस्तों।
चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करिए। 1 लाख सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द आप लोग पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपका जो है क्या कहते हैं उसको, हक है। वीडियो को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर करना और उनको ये कहना कि भैया ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।